हाँ जी बेटा। तुमको चैप्टर स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ, जो हम 9th में पढ़ के आए हैं वो चीज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हेडिंग आप लोगों ने डाल ही ली होगी, तो चलो बेटा स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को। 1 सेकेंड। ठीक है। तो मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या चीज आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन की। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप इस तरह से ग्राफ पेपर यूज करते हो, और ग्राफ पेपर में आप जो बोलते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होती है, बोलते हैं वाली बात। तो यही जो प्लेन पेपर है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल का नाम एक्स रखा हुआ है और वर्टिकल का नाम जो आपने वाई रखा हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है। तो जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल का नाम एक्स रखा हुआ है, वर्टिकल का नाम वाई रखा हुआ है, इसी चीज को अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। जिसमें एक्स और वाई में डील किया जाता है। आप थोड़े बड़े हो जाओगे उस टाइम पे आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि एक्स और वाई के अलावा भी और भी सिस्टम होते हैं, आर थीटा करके भी सिस्टम होता है, फाइव वाई का सिस्टम होता है, उसके अपन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जिसमें किसी की पोजीशन बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्स और वाई यूज करते हो, उसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेंट क्या चीज होती है। तो क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान दो तो ये जो क्वाड वर्ड है ना, आपने कई जगह सुना होगा। ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, वहां भी सुना है आपने क्वाड वर्ड। क्वाड्रेंट भी आप यहाँ देख रहे हो। तो मैं बताता हूँ, क्वाड का मतलब बेसिकली होता है फोर। क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे कि थ्री साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं ना। तो ऐसे फोर साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो क्वाड वर्ड है ना, उसका मतलब फोर ही होता है। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर टुकड़े करने अपन को। कितने पार्ट करने हैं इसके अपन को, फोर टुकड़े करने हैं। क्लियर है वाली चीज। ठीक है। अब आगे चलते यस हैं सर। कि नहीं, आगे क्या चलते हैं, इसी में आगे बताना है अपन को। तो क्वाड्रेंट और कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो अपन क्या कर रहे हैं कि मैं ग्राफ पेपर इसलिए लेके आया हूं कि आप किसी भी गिवन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हो। ठीक है। आपके सामने दीवार है, अपने मन में एक लाइन बना लो, एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना लो, एक वर्टिकल बना लो। मैंने चार टुकड़े कर दिए पूरी दीवार के, जिसमें ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी माइनस एक्स से भी डिनोट किया जाता है, एक्स डैश से भी डिनोट करते हैं, इसको वाई भी बोलते हैं, वाई इसको माइनस वाई या वाई डैश भी बोल देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज होती है ना, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत नहीं हो लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्वाड्रेंट फर्स्ट ये वाला होता है। कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, वो 1 2 3 4 कहीं भी लिखते हैं। बेटा फर्स्ट ये होता है और अपन चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेकंड ये वाला आएगा, थर्ड ये वाला क्वाड्रेंट होगा, और ये क्वाड्रेंट होगा आपका फोर्थ। ये फिक्स होता है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, कभी भी आपका साइन की मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको पता है ना, एक बार इसको रिलेट करते हैं नंबर लाइन से। आप जो बचपन से नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हो, उस नंबर लाइन में होता क्या है, ये बीच में कहीं जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जीरो के लेफ्ट में कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है। फिर आपने क्लास में क्वेश्चन ये भी पढ़ा था कि लिफ्ट होती है, ये ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लिफ्ट होती है, वो जैसे कि आपने देखा हो लिफ्ट पे नंबर लिखे हुए कि फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये जीरो वाला हो गया ग्राउंड लेवल, फिर नीचे -1 वाला फ्लोर हो गया, -2 फ्लोर हो गया। यानी आपने इसी नंबर लाइन को टेढ़ा कर दिया। ठीक है। ये चीज पड़ी हुई है। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली को जब कंबाइन करते हो, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल का जीरो, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये वर्टिकल का जीरो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यही आपका बन के आ गया ये कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। इसका मतलब बेसिक वही है कि राइट साइड में जो भी चीज होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी राइट साइड में जो भी पॉइंट होगा इधर, उसका एक्स पॉजिटिव। एक्स क्या है, हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट राइट का मतलब सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, वाई के बारे में भी बात ही नहीं कर रहा। राइट साइड में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो एक्स कैसा होगा अपना, नेगेटिव होगा। एक्स कैसा होगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है। तो एक्स के साइन के बारे में पता लग गया। ठीक है। अब बात करते हैं वाई के साइन के बारे में। तो आपको पता है ऊपर होती है चीजें पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे होती है चीजें नेगेटिव। तो ऊपर मतलब इस ग्राउंड लेवल की बात करें, इसको ग्राउंड लेवल समझ लो एक्स एक्सिस को। ठीक है। इसको जीरो जीरो हो गया ये। ऊपर चीजें होती है पॉजिटिव, मतलब वाई ऊपर होगा अपना पॉजिटिव, वाई ऊपर अपना होगा पॉजिटिव, और वाई नीचे होता है नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। तो इससे आपका कोई भी पॉइंट है कहाँ लोकेट होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, एक्स के करस्पेक्ट में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये ध्यान रखोगे, गड़बड़ नहीं। समझ गए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा, इसमें क्वाड्रेंट हो गया, एक्स वगैरह हो गया अपन। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्वाड्रेंट के बारे में बात कर ली। और आपको पता है ना ये वाली चीज क्या, कि जो अपना ये होता है अगर मैं बात करूं इस चीज को, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक्स और वाई का, इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये तो 0,0 सबको नॉलेज होगी इस चीज की तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स की स्टार्टिंग भी होती है यहीं से, वाई जाना हो तब भी आप यहीं से मूवमेंट करते हो। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट है ताकि चीजें मिस ना हो, मैं अलग से नोट कर लें इन चीजों को। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो किसी प्लेन में, उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। किस किस को मालूम है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक्स और वाई के फॉर्मेट में कभी भी आप ऐसा नहीं लिखोगे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है जिसकी लोकेशन है कि एक्स पे 2 स्टेप चल के गए, वाई पे 3 स्टेप चले हो, तो आप कभी भी इसको 3,2 नहीं लिखोगे। आप इसको हमेशा पहले एक्स वाली चीज लिखी जाती है, बाद में वाई वाली लिखी जाती है। होता है कि नहीं होता है चीज? तो आप एक्स और वाई का एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, और इसी चीज को बोलते हैं ऑर्डर्ड। और पेयर तो ये है ही, एक्स और वाई दो चीजें बोलता है अपन पेयर। तो हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो उसमें कैसा लिखा जाएगा आपका, ये एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में। समझ गए? कोई भी पॉइंट हमेशा पहले एक्स बाद में वाई, और ओरिजिन तो 0,0 होता ही है। यहां तक किसी कोई डिफिकल्टी पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। है किसी कोई नो प्रॉब्लम? सर, नो सर। ठीक है। नो सर। अब किसी भी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं बेटा? बड़ा इजी है। ठीक है, कुछ पॉइंट लोकेट करके देख लेते हैं। तो मान लिया ये चीज अपनी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई। ठीक है ना, एक दो पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको 0,3, तो पहले तो आप लोग लोगे ये 0,0 होता है ओरिजिन। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3, ऐसे नीचे चला जाएगा। 0,3 एक्स पे कितना चलना है आपको? 0। वाई पे कितना चलना है? 3। तो एक्स पे 0 मतलब चले ही नहीं, यही हो भी। और वाई पे 3 का मतलब क्या हो गया आपका? ऊपर चले सर गए। 3 कॉल। यस। ठीक है, तो क्या किसी को पॉइंट लोकेट करने में प्रॉब्लम आती है? कोई भी है? नो सर। कोई यस है क्या? नहीं है, चलो। अगर कोई गिवन पॉइंट है, उसका क्वाड्रेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती नहीं आती, अभी चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बिना लोकेट करे हुए उनके क्वाड्रेंट बताना। ठीक है, कहाँ पे है वो? फटाफट कॉपी में नोट कर लो, और आप इनके क्वाड्रेंट लिख दो जल्दी से। फाइंड द क्वाड्रेंट। जल्दी लिख के बताओ, 8 क्वेश्चन है, आपको इनके क्वाड्रेंट बताने हैं। हम्म, हो गए भाई? चलो, फर्स्ट का क्वाड्रेंट क्या है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट सर क्वाड्रेंट, फर्स्ट ठीक है। है। सेकंड का? सेकंड। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड का? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ का पहले लिख थर्ड लेते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड फिर क्वाड्रेंट। समझाऊंगा। थर्ड फिफ्थ का? क्वाड्रेंट। सर वाई फिफ्थ का एक्सिस। क्वाड्रेंट। वाई हाँ, एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। सिक्स का? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। सेवंथ का? माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है जी। लास्ट का? माइनस वाई एक्सिस। माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। देखो बेटा, 2,3 एक्स भी पॉजिटिव राइट में है, वाई भी पॉजिटिव, हम ऊपर चले गए। तो राइट और ऊपर का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट में गए, ऊपर गए, हम फर्स्ट के अंदर घूम रहे हैं। लेफ्ट में -2 मतलब हम लेफ्ट में आए और ऊपर। लेफ्ट में और ऊपर हम कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। 2 - 4 हम राइट में जाके फिर नीचे आए। ठीक है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए? फोर्थ में।
दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव मतलब लेफ्ट में, वाई नेगेटिव मतलब नीचे, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है। 0,2 की बात करें तो 0,2 का मतलब हो गया एक्स पे तो आप चले ही नहीं ना, आप वाई पे 2 स्टेप चले, तो 0,2 देखो एक्स पे चले ही नहीं, वाई पे 2 स्टेप चल के बैठे हैं, तो आप कौन से एक्सिस पे बैठे हो, प्लस वाई एक्सिस पे बैठे हो। 3,0 एक्स पे 3 स्टेप चले, आप एक्स में 1 2 3 पहुंच गए, लेकिन वाई में कहीं नहीं चले, तो आप अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बैठे हुए हो। -2,0 की बात करूं तो -2,0 मतलब हो गया लेफ्ट में आप एक्स पे -2 स्टेप चले और वाई पे कहीं नहीं चले, तो आप अभी -x पे बैठे हुए हो। और 0,-4 मतलब हो गया आप एक्स पे कहीं नहीं चले, वाई पे -4 मतलब आप नीचे उतर के आए हो, तो आप यहाँ पे बैठे हो -y एक्सिस पे। किसी को कंफ्यूजन इसमें है तो शर्माना मत, पूछ लेना, आपके पास ये मौका है पूछने का, सबके पास नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। यानी सीधी सी बात है Yes, बेटा, sir. इसके अंदर आप ये मान सकते हो कि जैसे होता है ना ग्राउंड होता है, ये मान लो एक बड़ा ग्राउंड है जिसमें इधर भी बच्चे खेल रहे हैं, 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 और ये है बाउंड्री लाइन जहां पे दर्शक बैठ के देख रहे हैं। तो कुछ पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, कुछ सेकंड में होंगे, कुछ थर्ड में होंगे, कुछ फोर्थ में होंगे, कुछ लोग बैठ के इस वाले एक्स एक्सिस पे बैठ के देख रहे होंगे मैच, खेल नहीं रहे होंगे, कुछ वाई पे बैठ के देख रहे होंगे मैच, कुछ -x पे बैठ के मैच देख रहे हैं, कुछ -y पे बैठ के मैच देख रहे हैं, हर कोई खेल नहीं रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज को क्वाड्रेंट में डालना, कुछ बाउंड्री पे बैठे हुए। ठीक है, नाउ अब बात आता है वो क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था, जिसने कल क्लास ज्वाइन की थी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस समझते हैं, मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि आप एक्स एक्सिस को किसी इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। समझना जो बोल रहा हूं मैं, आप एक्स एक्सिस को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इक्वेशन कैसी होगी, जो पूरी एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन करेगी, करेगी नहीं करेगी, यानी एक्स एक्सिस की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी प्रॉपर्टी को आप एक इक्वेशन में डालना है। तो जरा एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी जो एक्स एक्सिस होती है, इस एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3। ठीक है, और ये पॉइंट 0 है। मुझे बताओ, अगर इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पूछना हो तो कैसे लिखोगे? एक्स पे 1, वाई पे 0, इसका कोऑर्डिनेट। एक्स पे 2, वाई पे 0, इसका कोऑर्डिनेट। एक्स पे 3, वाई पे 0, इसका कोऑर्डिनेट। एक्स पे -1, वाई पे 0, इसका कोऑर्डिनेट। एक्स पे -2, वाई पे 0, इसका एक्स पे -3, वाई पे 0। क्या कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है? हाँ, क्या कि आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें हमेशा वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 0। आप एक्स की वैल्यू को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, आप एक्स एक्सिस के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो, चहलकदमी कर रहे हो, घूम रहे हो, इस पे आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा दिख रही है, क्या? वाई की वैल्यू क्या है? हमेशा 0, है कि नहीं है? 0। ठीक यस है, सर। क्या ये एक इक्वेशन नहीं है? Yes, sir है। इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी है, तो ये एक Yes, sir. इक्वेशन भी है, और ये इक्वेशन हमें एक प्रॉपर्टी मिली किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस इक्वेशन होती है y0, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। वो गाना नहीं सुना अमिताभ का, कौन सा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो एक्स एक्सिस बोल रही है कि मेरे ऊपर y का क्या काम है। ठीक है, तो पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है? 0, और x की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y = 0। क्लियर है? चलें? Yes, sir. Yes, ठीक sir। है जी। ऐसे ही वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो आप समझ गए, पूरी वाई एक्सिस पे एक्स का कोई लेना देना नहीं है, आप कहीं चले जाओ, कोई भी पॉइंट होगा आपका, उस पे हमेशा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर बेटा ये वाली बात? Yes, sir। Yes, sir. ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पहली बात तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, मैं एक्स के पैरेलल जो भी लाइन खींचूंगा, ये लाइन, ये लाइन, ये वाई के साथ में 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही है? ठीक है, तो जो चीज एक्स के Yes, पैरेलल होगी वो वाई के तो क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, Yes, sir. पहली बात ये समझना होगा कि दोनों चीजें एक ही है, कि जो पैरेलल है एक्स के वो वाई के परपेंडिकुलर। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊं? तो इक्वेशन वही चीज होती है जो पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करे। अगर मैं मानता हूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरा है .1, ये मेरा .2, ये मेरा है -1, आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट लोकेट कर रहा हूं, इसके ऊपर कोई पॉइंट लोकेट किया, यहाँ कोई पॉइंट लोकेट किया, यहाँ कोई पॉइंट लोकेट किया, ठीक है,
तो इसका पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना एक बार। इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली पर्टिकुलर लाइन की। इस पॉइंट का, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें एक्स पे 1 स्टेप चले में और वाई पे कितना चला 1, तो 1,1 होगा कि नहीं होगा। इसकी बात करूं तो एक्स पे 2 स्टेप चल चुके हैं हम आगे, लेकिन वाई पे तो हम फिर भी 1 ही है, तो 2,1 होगा। ऐसे इसकी बात करूं तो -1, तो इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू फिक्स है कि नहीं है, हमेशा 1 ही तो रहेगी। Yes, sir. ठीक है, ऐसे इस लाइन की बात करूं ऊपर वाइस पे वाई की वैल्यू हमेशा 2 ही तो रहेगी, Yes, sir. रहेगी। तो इस पूरी लाइन को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना, आप लिखोगे y = 1। इस पूरी लाइन को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर आप लिखोगे y = 2, और इस -1 पॉइंट वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर आप लिखोगे यहाँ पे y -1 है, हमेशा x घूमता रहेगा कुछ भी हो। ठीक है, इसका मतलब जो लाइन x के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर है, उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप y के थ्रू लिख सकते हो, y = 1, y = 2। तो आप लिख सकते हो y = 1 भी एक लाइन है जो x के पैरेलल है, y = 2 भी एक लाइन है जो 2 डिस्टेंस पे है जो x के पैरेलल है, y = 3 भी एक लाइन है, y = -1 भी एक लाइन है। लेकिन यार ये तो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y = कुछ भी कांस्टेंट नंबर, वो एक लाइन होगी जो x की क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी। Yes, sir. ठीक है, True. तो इसका मतलब हो गया y = कांस्टेंट, वो एक लाइन है जो x के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं बात करूं कि मुझे चाहिए y के पैरेलल, तो ये मेरी y एक्सिस हो गई, एक लाइन ऐसी जो x = 1 से पास होके जा रही है, एक लाइन जो x = 2 से पास होके जा रही है। तो जो x = 1 से पास होके जा रही है, इसके ऊपर तो चाहे मैं यहां देखूं, x तो 1 ही चल रहा हूं ना मैं, राइट साइड में तो 1 स्टेप ही लिया है मैंने, लिया कि नहीं लिया भाई। Yes, आप sir. इस पॉइंट के मार्क करोगे तो x तो 1 है, y 1 होगा। यहाँ की बात करो, मान लो 2 हो गया, तो x तो यहाँ भी 1 ही है, y 2 हो गया, x तो यहाँ भी 1 ही है, y 3 हो गया। तो इस पूरी पे x तो 1 ही है ना फिक्स, जो कि y के Yes, पैरेलल sir. है और x के परपेंडिकुलर है। इसकी बात करूं तो x = 2 वाली जो लाइन होगी ये भी x के पैरेलल है, x = -1 वाली जो लाइन है ये भी x के पैरेलल है, सेम है वो चीज। ठीक है, तो x = कांस्टेंट वो लाइन होंगी जो x के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, y के क्या होगी, पैरेलल। क्लियर है ये चीज, किसी को यहां तक कोई डिफिकल्टी है। क्या चीज, ये वाला, Yes, sir. पिछले वाला आ गया था बेटा, ये वाला, हाँ सर, ये आ गया था। तो इसको टेढ़ा कर दो, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, सोचो। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, मुझे एक लाइन, ये वाली बात कर रहा हूं, इस पूरी लाइन पे पॉइंट बताओ मुझे। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x = 1, y = -1। इस पॉइंट की बात करूं x = 1, y = 1। इस पॉइंट की बात Yes, करूं sir. x = 1, y = 2। क्या आपको x = 1, x = 1 सेम दिख रहा है बेटा। इसका मतलब इस Yes, पूरी sir. लाइन पे आप कहीं भी मूवमेंट कर लो, आप x से तो 1 डिस्टेंस, मतलब y से 1 डिस्टेंस पे बैठे हुए हो ना, x तो 1 ही रहेगा हमेशा। तो इस पूरी लाइन पे x होता है 1। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, तो इक्वेशन भी हो गई। ठीक है, ऐसे एक लाइन मान लो मैंने इसके ऊपर इतना दूर जाकर ड्रॉ की, जो कि -5 पॉइंट पे कर रखी है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू तो फिक्स है ना, -5। ठीक है, तो इसका मतलब x = 1, x = 2, 3, -1, -2, ये सारी लाइनें वो है जिसपे क्या होता है, y के पैरेलल होती है। ठीक है, क्लियर, अभी Yes, भी कोई sir. डिफिकल्टी। Yes, sir. सर इसमें MCQ भी आते हैं क्या? एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन का बेटा। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी तो क्लियर होनी चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, बता देंगे सारे क्वेश्चन हम। ठीक है भाई, अब बात आती है फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं मान रहा हूं कि ये आपकी x एक्सिस है और ये वाली लाइन आपकी y एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉइंट आपने लोकेट किया, ये हो गया आपका 0। एक मिनट, ये पॉइंट आपका हो गया 0,0, ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है आपका 2, ये पॉइंट है आपका 3, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, एक पॉइंट आपने यहाँ लोकेट कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है
2,3। यस ठीक है, सर। आप मुझे बता दो 2,3 पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितने दूर बैठा हुआ है, वाई से कितना डिस्टेंस? सर सर एक्स से 3 है। अच्छा, और वाई से? तो वाई से I से 2 है। वाई से 2 है, बहुत इजी है। देखो एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली है कि नहीं? Yes sir. इससे वो इतना दूर बैठा हुआ है कि नहीं है? Yes इसी sir. डिस्टेंस को आप जरा यहाँ चेक करो, इतना दूर। इसी को मैंने यहाँ चेक किया, यानी कि वो इतना दूर बैठा हुआ है, और ये आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 था, ये 3 है, तो टोटल कितना डिस्टेंस है? ये 3 यूनिट। जी ठीक है, और वाई से कितना दूर है? तो भैया ये वाई है, 2। और वाई से वो इतना दूर बैठा हुआ है, और इसी चीज को जब हमने एक्स पे आके चेक किया तो कितना डिस्टेंस निकला? ये 0 से लेके 2 तक 2 यूनिट निकला या नहीं निकला? ठीक है, निकला नहीं निकला? Sir यस निकला। सर। निकल गया। और अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करता हूँ मान लो, तो ये अपना हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, और ये 3 है, तो ये हो गया -4,3। इसका एक्स से कितना डिस्टेंस है? सर 3। 3 यूनिट, यहां से यहां तक। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। 3। ठीक है, इजी रखो चीजों को। तो एक्स से डिस्टेंस इसका 3 यूनिट, और वाई से कितना डिस्टेंस है? -4 यूनिट। नहीं, यहाँ गलती कर गए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस Sir इज ए 2। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती जिसमें साइन डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। ठीक है, डिस्टेंस है बेटा, सर डिस्टेंस 4 मतलब यूनिट। कितने कदम चले। हाँ, तो यहां से यहां तक वाई से हम कितने कदम चले? ओनली 1 2 3 4, भले लेफ्ट में चले, डिस्टेंस क्या होगी? 4 यूनिट। क्लियर है यस डिस्टेंस निकालना? यस यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आपको 2,3 की डिस्टेंस की बात करनी है एक्स से, तो ये एक्स पॉइंट होता है, वाई पॉइंट होता है ना। यस सर। एक्स से डिस्टेंस मतलब एक्स से दूर, एक्स से दूरी, एक्स से दूर कौन बैठा हुआ है? तो एक्स से दूर कौन बैठा हुआ है? वाई। तो अगर आपको पूछना है डिस्टेंस एक्स से कितना है, तो वाई वाली वैल्यू। 3 और पूछना है वाई से दूर कौन है? 2 2। Sir एक्स 2। वाली एक्स से वैल्यू। डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स से दूर बैठता है वाई, वाई से दूर बैठता है एक्स, और विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -3, -4 का एक्स से डिस्टेंस क्या है, तो एक्स Sir से डिस्टेंस -4। होगा 4 यूनिट बेटा, विद नेगेटिव साइन नहीं, विद पॉजिटिव साइन। और वाई से डिस्टेंस होगा इसका 3 यूनिट। 3 यूनिट। क्लियर है? कोई यस सर। डिफिकल्टी किसी इसमें? Yes। नो नो सर। नो। और ठीक sir। है, अब बात करते हैं, मुझे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। मैंने चीजों को ब्रेक कर दिया है, मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं निकलवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना सीखो जो हॉरिजॉन्टली हो लाइन के ऊपर, या वर्टिकली। मतलब कि मान लेते हैं 0,0 है। ठीक है, एक पॉइंट है ये आपका, जो कि हो गया 1 2 3,0, और एक पॉइंट है ये आपका, जो कि हो गया -4,0। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने से सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यस सर। क्या ये लाइन एक फ्लैट लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना? यस यस सर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना कितना इजी है, देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, है कि नहीं है? Sir है। यस सर। है, सेम लाइन के ऊपर है, 7 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे हो कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, जो कि हो गया आपका 1 2 3, तो 0,3, चलो 0 पे क्यों लेते हैं, यहाँ लेते हैं ना यार। ये पॉइंट हो गया आपका -1 -2, हाँ, -2,3, और एक इसी के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया -2, -2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जरा आप इनको ज्वाइन करो एक बार। ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बन रही है, वर्टिकल लाइन, सीधी सीधी बिल्कुल। यस सर। ठीक है, यस सर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5 यूनिट। डिस्टेंस 5 यूनिट है या नहीं है, बताइए। यस Sir सर। है। इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यानी जब भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो और आपको उनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन बनती दिख रही है ना बेटा,
तो जो भी चीज सेम है उसको तो छोड़ दो, -2 सेम था, छोड़ दो। आप बाकी दोनों का गैप देख लो भाई। वाई पे एक तो 3 डिस्टेंस पे, एक वाई पे नीचे -2 है, ऊपर के 3 कदम, नीचे के 2 कदम, टोटल 5 कदम हुए कि नहीं हुए? ठीक है। सर और वो ऐसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये दोनों आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहे थे, दोनों वाई में कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक्स पे 3 कदम राइट में चला, 4 कदम लेफ्ट में चला, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 7 कदम का हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सर हाँ जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको ये निकालने के लिए आपने प्लस कर दिया है 4 और 3 को, और 3 और 2 को। हम्म। ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन तो नहीं लगा सर मुझे। क्योंकि आपने तीसरे वाले में ना आपने बताया था कुछ और, इसलिए मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी किसमें बताया था? किसमें क्या बताया था कुछ और? कि आपने एक पैरेलल एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई वो वाले में ना हाँ। आपने बताया था, इसलिए मेरे को में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी नहीं, बताओ क्या कि कंफ्यूजन है, क्लियर करते हैं। कि सर इसमें प्लस कैसे हो गया, उसमें तो आपने किसी और तरीके से बताया था। अरे बेटा, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, आप खुद बताओ कि, 1 मिनट रुको यार, कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये पॉइंट है मान लो इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये मैंने मान लिया 2,3 बैठा हुआ है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया -4,3 है, कुछ भी हो बीच में, अपन को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको 0 ले ही लेते हैं, तो ये आपको -3,3 हो जाएगा। हाँ, मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, सीधी सी बात है। एक लाइन खींची हुई है आपके सामने, ठीक है। अब इन लाइन के अगर आप इसको, जब एक सिंगल लाइन होती है ना, तो आप इसको बात कर सकते हो जैसे नंबर लाइन की बात करते हो। एक लाइन खिंच गई आपके सामने, अब क्या इसमें मैं दूसरी एक्सिस की बात कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो आप इसको जस्ट नंबर लाइन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप देखोगे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। कैसे निकालते हैं बचपन में? 2 यहाँ पर है और इधर जा रहा है -3 तक, तो 3 कदम यहाँ चल रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना, 3 कदम इधर के, 2 कदम इधर के। अलग अलग टॉपिक को, मतलब एक टॉपिक को अच्छे से पक्का करके फिर अगला टॉपिक मूव। दो के बीच में ऐसे मैचिंग मत करो। कैसे कर रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब उसमें ऐसा क्या बताया था मैंने। क्लियर करो आप सर एक क्वेश्चन उसमें के साथ में। हाँ। सर जैसे कि आपने वो y पैरेलल टू उसमें ना, जैसे कि आपने 4 यूनिट्स और वो 2 यूनिट्स का बताया था जो उसने डिस्टेंस हुआ है। मैंने किसी वीडियो देख के बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, अभी आपने बताया है। नहीं बेटा, इसमें तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, डिस्टेंस वाली बात तो पैरेलल है वाई की। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो ऐसे लाइनें बनेगी सीधी सीधी। इसमें क्या बताया मैंने? कि सर वो परपेंडिकुलर है वो वाला। सीधी सी बात है यार, जब वाई के पैरेलल है तो एक्स के तो क्या है, वो परपेंडिकुलर ही तो है ना। डिस्टेंस की बात कहाँ पे आई थी? वहां पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं थी। उसमें कोई डिस्टेंस से लेना देना है? डिस्टेंस मतलब तो होता है ना, दोनों के बीच का गैप ही देखते हैं अपन। डिस्टेंस अच्छा। मतलब सीधा सा गैप हो गया बेटा। डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है ना पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल तो ठीक है, वाई के पैरेलल दिख रही है, लाइनें वाई के पैरेलल होगी सारी की सारी। x = 1 से पास कर रही होगी, x = 2 से पास कर रही है, x = 3 से पास कर रही है। उसमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आप खुद देखो ना। अभी इस टॉपिक पे ध्यान देगा, उसलिंग मत करो। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये 2 कदम इधर बैठे हुए हैं, 3 कदम इधर बैठे हुए हैं। यस सर। अगर आपको बोला जाए यहां से लेकर यहां तक आपको पहुंचना है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर है, तो आप क्या करोगे? काउंटिंग करोगे कदम की। 2 कदम इधर है, 3 कदम इधर है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन मत क्रिएट ओके। करो। ओके। हाँ, अब बात करते हैं ऐसे किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, किस किस को पता है ओरिजिन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जल्दी बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन किस किस को आता है? डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन किस किस को आता है? हम्म, जल्दी बोलो। चलो, मैं आप किसी, अरे नहीं आता तो बोलो ना सर, नहीं आता है। नहीं अरे आता। भैया नहीं आता, बाकी को।
डिस्टेंस फॉर्मूला बनता कैसे, किस किस को आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे बनता है, कहाँ से है डिस्टेंस फॉर्मूला? चलो समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ये मान लेते हैं अपना है ओरिजिन 0,0, ठीक है, और ये पॉइंट अपना क्या हो गया, चलो इस पॉइंट की बात नहीं करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 ये पॉइंट, ठीक है जी, ये पॉइंट क्या हो गया अपना, देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो अपना क्या पॉइंट हो गया 3,4। आपको एक क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, कैसे निकालोगे? तो आपको एक चीज तो पता होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पता है, ये तो पता है, यस सर। ठीक यस है। सर। अब क्या मैं, और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सब जानते हैं, पाइथागोरस लगाना सबको आता है, यस यस सर। बस बेटा अब आपको हिंट मिल गया। क्या मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दूं और इस लाइन को ऐसे Yes, ज्वाइन कर दूं, यस और सर। मुझे पता है दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यस सर। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? मैंने नाम रख दिया इस पॉइंट का O, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B। क्या आप मुझे OA का लेंथ बता सकते हो? 3 यूनिट। 3 यूनिट, बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे AB का लेंथ बता सकते हो? 4 यूनिट। 4 यूनिट। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये, आप तो सीधी सी बात करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये है O, ये है A, ये है B, ये है 3 यूनिट, ये है 4 यूनिट। क्या पाइथागोरस यूज करके आप इसकी वैल्यू बता सकते हो? अंडर रूट यस में सर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस Yes, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट निकला। यस सर। तो Yes, क्या मैं sir. बता Yes, सकता हूँ कि ये OB की वैल्यू 5 यूनिट है? यस सर। यस सर। तो क्या आपने इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बिना ओरिजिन और इस पॉइंट 3,4 के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया? यस सर। और बेटा ये जो किया है ना, एक्चुअल में बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है। आपने जो 3 यूनिट बोला, मुझे कैसे बोला, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट थे 0,0 के और इसके कोऑर्डिनेट थे 3,0। आपने इस x वाली वैल्यू 3 में से इस x वाली वैल्यू 0 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है, मान लो x1 और y1, ठीक है, कुछ भी रख लेते हैं जस्ट एक बार के लिए। तो आप इस x वाली वैल्यू में से इस x वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्टेंस जो आपने ए बी मुझे बताया, डेरिवेशन अपन कल करेंगे, ए बी जो आपने मुझे बताया, इसमें दोनों ये तो सेम एक्स, तो आप एक्चुअल में 4 कहां से लेके आए? आप इस 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करके मुझे बता रहे हो कि ये क्या है, 4। बता रहे हो नहीं बता रहे हो? यस सर। यस बता रहे सर। हो ना, यस ठीक है। तो बस यही चीज है कि आप इसी का यूज करके मुझे बता रहे हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस फॉर्मूला में x में से x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो कि इस x में से इस x को सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आया 3, और वही 3 और उसका करते हैं स्क्वायर, किया कि नहीं किया आपने 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, यस सर। ठीक है। और इस y में से 4 में से इस y0 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो इस y में से ही y को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उसका लगाते हैं स्क्वायर, ठीक है। क्या आपने इसमें y में साइड से y सब्ट्रैक्ट करके 4 का स्क्वायर 16 बताया था, नहीं बताया था? बताया था। यस सर। और दोनों के बीच में करते हैं ऐड, दोनों को ऐड किया था, टोटल का लगता है अंडर रूट, वही अंडर रूट किया था। समझ गए? तो चीजों को Yes, थोड़ा sir. समझोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो No. सर। पक्का? यस सर। चलो जी, अच्छी बात है। आप क्या बोल रहे हो बेटा? तो मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर अभी आपने बोला था 3 और कॉमा 0, आपने उसको एक्स में ले लिया था, एक्स एक्सिस में, मतलब मैंने उसको एक्स मैंने से मैं उससे जस्ट आपको लिंक करवा रहा हूँ बेटा, उससे डेरिवेशन प्रॉपर करवाऊंगा, टेंशन ना लो उसके।